अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारी क्लास है वो हमारी है जी केमिस्ट्री की और चैप्टर 7 आज हम डिस्कस करेंगे और इसका सेशन है क्वेश्चन आंसर का। क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने चैप्टर 7 की वीडियो आपको भेजी गई थी और आपने उनको व्यू भी किया था, उसमें हमने सारी चीज आपको समझाई थी। चैप्टर 7 के जितने भी टेक्निकल इश्यूज थे वो अब आपको समझाने की कोशिश की थी और उम्मीद ये की जाती है कि वो आपको समझ भी आ गए होंगे। आज उसी चैप्टर का हम करने जा रहे हैं। सेशन जो है ये क्वेश्चन आंसर का है, तो ये उर्दू मीडियम भी साथ बच्चे जो है उसको भी फॉलो करेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी फॉलो करेंगे। तो लेट स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। और ये चूंकि चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर 7 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और अब हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये चीज एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा, समझाता भी जाऊंगा और उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। तो इसको जरा तवज्जो से समझिएगा और सुनिएगा और यही क्वेश्चन आपने याद भी करने होंगे, इनकी प्रैक्टिस भी करनी होगी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन नॉन इलेक्ट्रोलाइट विद एग्जांपल। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। पहली चीज जो अब आपको मैं समझाता हूं वो याद रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइट तो वो होते हैं जो मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाते हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो आयोनाइज नहीं होते, आयंस में तब्दील नहीं होते। तो इसी सेंस में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, तो ये देखिए सबसे पहले उर्दू में देख लीजिए। नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तारीफ करें और मिसाल दें। ऐसी इशिया जो सॉल्यूशन में आयंस में तब्दील नहीं होती, आयोनाइज नहीं होती, इट्स मीन कि वो आयंस में तब्दील नहीं होती और इनके एक्वस सॉल्यूशन में से करंट भी गुजर नहीं सकता। एक्वस सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था कि जो एक्वस सॉल्यूशन है, ये जरा देख लीजिए, वो कौन सा सॉल्यूशन होता है जो वाटर की मदद से और कोई भी सोल्यूट उसके अंदर डाल दें आप, असल शुगर है और सॉल्वेंट हमारे पास वाटर है, तो शुगर प्लस वाटर का जो कॉम्बिनेशन होगा ये हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन होगा। तो इसके सॉल्यूशन के अंदर पहली बात तो ये है कि वो मुकम्मल तौर पे आयंस में तब्दील नहीं होते और इनके एक्वस सॉल्यूशन में से करंट पास नहीं होता। और एग्जांपल इसकी हमारे पास यही है, शुगर का जो सॉल्यूशन होगा, द सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, दैट इज नोन एज कंसिडर्ड टू बी अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सो इट्स मीन कि सच सब्सटेंस which do not change into ions in a solution। कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो आयोनाइज ना हो, आयंस में तब्दील ना हो, एंड करंट डू नॉट पास थ्रू इट, और उसमें से उस सॉल्यूशन में से करंट भी पास ना हो, ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। और इसकी एग्जांपल हमारे पास यही है, सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक रिडक्शन और दूसरा ऑक्सीडेशन। ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। सेम यही क्वेश्चन उर्दू मीडियम वाला भी लिखा हुआ है। रिडॉक्स रिएक्शन से क्या मुराद है? दो चीजों का मुखफफ है ये वाला जो लफ्ज है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। दो प्रोसेस होते हैं, एक रिडक्शन का प्रोसेस होता है, एक ऑक्सीडेशन का। दोनों को कंबाइन करेंगे ना आप तो ये बनेगा रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन है, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिएक्शन यक वक्त एट अ टाइम वकू पजीर हो, उस रिएक्शन को आप बोलते हैं कौन सा रिएक्शन? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन उसे कहते हैं। अब जरा इंग्लिश मीडियम वालों की तरफ आ जाएं। Such chemical reaction in which oxidation and reduction reaction take place at a time, यक वक्त रिडक्शन रिएक्शन भी परफॉर्म हो रहा होता है और ऑक्सीडेशन का रिएक्शन भी उस रिएक्शन के अंदर परफॉर्म हो रहा होता है। ऐसे रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं? एट अ टाइम आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। इसको आप बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है और सिंपल सा क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। जो हमारे पास इस चैप्टर के अंदर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का एक टर्म इस्तेमाल हुई है, तो वो सेल्स के नाम आपने बताने हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के नाम लिखें। तो भाई दो तरह की ये इसकी टाइप्स होती हैं, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स होता है, एक गैल्वानिक सेल्स होता है। दो ही टाइप्स हैं इसकी, याद रखिएगा।
इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स और गैल्वानिक सेल्स, दो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स यूज होते हैं। तो सेम यहां पे भी यही है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड गैल्वानिक सेल्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा लाजमी समझिएगा। सवाल यह है कि ऑक्सीडेशन स्टेट की तारीफ करें और मिसाल दें। भाई ऑक्सीडेशन स्टेट किसे कहते हैं? इसका एक और टर्म इसके लिए यूज होती है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो वो होता क्या है और उसकी कोई एग्जांपल भी दें। तो अब आप देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि इसको ऑक्सीडेशन नंबर भी कहा जाता है, वो चार्ज होता है, वो चार्ज होता है। बेसिकली ये ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज है जो मॉलिक्यूल में मौजूद किसी एलिमेंट के, कोई एलिमेंट है उसके एटम या आयंस हैं। सपोज ऑक्सीजन है, उसका कोई एक एटम है ओ, इसी तरह क्लोरीन है, उसका एटम है, हाइड्रोजन का एटम हो सकता है। तो उसके एक एटम या आयन पर मौजूद जो चार्ज होता है ना, उसे ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। एग्जांपल लिखी हुई है, जरा इसको देखिएगा। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है HCl। तो इस HCl में हमारे पास देखिए एक H है और दूसरा हमारे पास Cl है। ये दो चीजें हैं, एक H और दूसरा Cl। तो H के ऊपर जो चार्ज होता है वो +1 होता है, इसके ऊपर क्लोरीन के ऊपर जो चार्ज होता है वो -1 होता है। तो ये हमारे पास दो चीजें जो है ये इनकी ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट शुमार होती है। जरा इस तरफ आ जाइए, डिफाइन ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर इज अ चार्ज, एक ऐसा चार्ज है विच इज प्रेजेंट ऑन एन एटम और आयन, जो किसी एटम के ऊपर या आयन के ऊपर जो है वो मौजूद होता है। किसके? एलिमेंट के। किसके अंदर? किसी मॉलिक्यूल के अंदर। तो अब इसकी एग्जांपल सेम हुई है HCl। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H इज +1, द ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज -1। इस चीज के अंदर H के ऊपर +1 होगा और क्लोरीन के अंदर जो होगा वो -1 शुमार होगा। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसको हमने, ये 4 क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं अपने 5। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, और ये ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है किसका? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपने मालूम करना है। ये देखिए जरा, क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है और इस किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं। हमारे पास जो गिवन सब्सटेंस है वो हमारे पास क्या है जी? HNO3। अब आप देखिए कि इसका फार्मूला क्या होगा। एक बात याद रखनी है आपने, जो टोटल HNO3, टोटल मजमूआ जो होता है ना ऑक्सीडेशन नंबर का किसी भी सब्सटेंस के अंदर, वो टोटल 0 के इक्वल होता है। ये पहली बात आपने याद रखनी है। अब H का आपको पता है कितना है, वो +1 होता है। अच्छा, अब नाइट्रोजन का आपने क्या करना है, वो मालूम करना है। ऑक्सीजन का कितना है? ऑक्सीजन का होता है -2। लेकिन देखिए ऑक्सीजन की एटम कितनी यूज हुई हुई है? 3 यूज हुई हुई है, इक्वल टू 0। H का हमारे पास 1, नाइट्रोजन का आपने फाइंड करना है। ऑक्सीजन का -2 होता है, लेकिन ऑक्सीजन की एटम यहां पे कितनी यूज हुई हुई है? 3। तो अब टोटल इक्वल टू 0, क्योंकि पूरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो 0 होती है। तो अब +1 और +n, ये प्लस माइनस -6 इज इक्वल टू 0। तो ये नाइट्रोजन -6 और 1 जो है ये -5 हो जाएंगे, और -5 को जब आप उधर लेके जाएंगे तो ये +5 हो जाएगा। तो हमारे पास की सब्सटेंस निकल आया, ऑक्सीडेशन स्टेट निकल आई किसकी? नाइट्रोजन की। इसी तरीके से कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी केमिकल कंपाउंड आपके पास हो, तो उसकी आप कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट बाकी गिवन हो तो किसी एक ही उसमें से हम फाइंड इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये नाजरीन, सामीन और प्यारे बच्चों और प्यारे तलबा, कि ये क्वेश्चन आपको 5 अब यहां पे कराने की कोशिश की गई है। क्वेश्चन अब यहां पे इस तरीके से है कि यही मजीद इस चैप्टर से जो हमारे सिलेबस के अंदर दिए गए हैं और जो भी हमारा स्मार्ट सिलेबस है उसके मुताबिक जो क्वेश्चन होंगे वो इसी तरीके से हम कंप्लीट करेंगे और आगे हम बढ़ते जाएंगे। तो यहां तक आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है और उसकी आपने घर में तैयारी भी करनी है। बहुत शुक्रिया।